तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कौशल भारत चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड सीएफएल एलईडी लैंप्स से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.45 VRMS। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर वेंडेड बैरियर एंड रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड में चौड़े अवरोध का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन और छिद्र आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन पदार्थ में बैरियर वोल्टेज अधिक होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोअर एटॉमिक नंबर, कम परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जो दिया हुआ है इस चित्र में, उसमें रेजिस्टेंस का मान क्या है? देखिए, इसमें पहला कलर ऑरेंज है, दूसरा भी ऑरेंज है, तीसरा रेड है और चौथा सिल्वर है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चार कलर बैंड आपको दिए हुए हैं। तो जब चार कलर बैंड होते हैं तो पहला और दूसरा कलर जो होता है वो आपका पहला कलर तो आपका मतलब एक इकाई का अंक हो जाता है, या हम कहें कि सबसे बड़ा अंक हो जाता है। और दूसरा कलर आपका, पहला और दूसरा दोनों कलर आपके इकाई और दहाई के अंक बन जाते हैं, और आगे वाला जो कलर है आपका वो मल्टीप्लायर बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहला कलर ऑरेंज है, ये आपका, इसकी वैल्यू 3 होती है। तो पहले दोनों कलर ऑरेंज ऑरेंज है, यानी 3 और रेड वाला कलर मल्टीप्लायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 100। मल्टीप्लायर में अगर देखेंगे 100, मैं आपको इसकी सारणी दिखा देता हूँ। उस सारणी को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला कलर ऑरेंज, दूसरा कलर ऑरेंज, इनकी वैल्यू 3 होती है, यानी 33। और रेड कलर मल्टीप्लायर बन जाएगा जो कि होगा 100। तो 33 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300। और सिल्वर जो है वो ±10% होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप सारणी देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ऑरेंज का मतलब होता है फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, यानी कि 3 हो जाएगा ये। और रेड, क्योंकि ये देखिए जो मैंने इसको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो 6 बैंड वाले के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो अपना क्वेश्चन था उसमें 4 बैंड थे। तो 4 बैंड में पहले 2 कलर पहली 2 डिजिट को बताते हैं, और उसके बाद जो अगला कलर होता है वो मल्टीप्लायर को बताता है। तो अगला कलर यानी तीसरा कलर था रेड कलर, तो रेड कलर यानी 100 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। और चौथा कलर था सिल्वर, तो सिल्वर में आप देख रहे हैं कि ±10%। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एलईडी। एलईडी का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टू इंडिकेट लाइट, प्रकाश को दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज लेटर 2n इंडिकेट इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस में 2n क्या इंडिकेट करता है? तो अर्धचालक
युक्ति में 2n क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 जंक्शन डिवाइस। विच इज टिपिकल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ग्रीन कलर एलईडी। हरे रंग की एलईडी का विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2.2 वोल्ट। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड? जेनर डायोड की एप्लीकेशन का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वोल्टेज रेगुलेटर। विच एलिमेंट इज यूज्ड एज इम्प्योरिटी टू प्रोवाइड एन टाइप सेमीकंडक्टर? कौन सा तत्व एन प्रकार के सेमीकंडक्टर प्रदान करने के लिए एम्प्यूरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्सेनिक। हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर? सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 2 डायोड। हाउ द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड? एन प्रकार का सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन विद एंटीमोनी, यानी सिलिकॉन को एंटीमोनी के साथ मिलाकर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट डीसी वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज और आउटपुट डीसी वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी डीसी वोल्टेज जो है वो एसी वोल्टेज को 0.9 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज एफ इन? यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ इन है तो पूर्ण वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2f इन, यानी जितनी एफ इन थी उसका डबल हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट? यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10.8 वोल्ट। विच इज अ पैसिव कंपोनेंट? निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपेसिटर। व्हाट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर टू अवॉइड ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड? डायोड को टूटने से बचाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोर देन PIV रेटिंग ऑफ द डायोड। डायोड की PIV रेटिंग से अधिक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर इज इल्यूस्ट्रेटेड? किस प्रकार का फिल्टर चित्र में दर्शाया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरीज इंडिकेटर फिल्टर। विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ DC पावर सप्लाई? DC बिजली आपूर्ति का दूसरा चरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेक्टिफिकेशन। विच बैंड इंडिकेट्स द टॉलरेंस ऑफ रजिस्टर हैविंग 4 बैंड्स? कौन सा बैंड 4 बैंड वाले प्रतिरोधक की सहनशीलता को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4th बैंड, चौथा बैंड। Why most of the semiconductor devices is made by silicon compared to germanium? जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। उच्च तापीय स्थिरता की वजह से
ऐसा किया जाता है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PIV? PIV का विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीक इनवर्स वोल्टेज। विच इज द टाइप ऑफ रजिस्टर? कौन सा प्रकार का रजिस्टर है? ये रजिस्टर जो है ये कौन से प्रकार का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायर बॉन्ड रजिस्टर। वायर बॉन्ड रजिस्टर है ये। What is the output voltage if the center tap of transformer is open circuited in a full wave rectifier? यदि ट्रांसफार्मर का केंद्र टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0 वोल्ट। विच फिल्टर सर्किट इज capable of removing voltage spike in rectifier circuit? कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाई फिल्टर। ये जो चिन्ह बना हुआ पाई का है तो पाई फिल्टर इसको कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो जो कि DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई और CFL LED लैंप्स पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था, वो अभी हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और अगली वीडियो में और भी रोचक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।